आपका पहला सवाल है, हज किस पर फर्ज होता है? जवाब, हर उस मुसलमान पर जो इतनी माली हैसियत रखता हो कि सफर का खर्च और पीछे घर वाले का खर्च उठा सके। आपका अगला सवाल, कुर्बानी का जानवर ज़ब्ह करते वक्त उसका रुख किस तरफ होना चाहिए? जवाब, जानवर का रुख किबला काबा शरीफ की तरफ होना जरूरी है। आपका अगला सवाल, हज के कुल कितने फर्ज है? जवाब, हज के 3 फर्ज है, एहराम बांधना, वकूफ ए अराफात और तवाफ ए जियारत। आपका अगला सवाल, क्या कुर्बानी का गोश्त किसी गैर मुस्लिम को दिया जा सकता है? जवाब, जी हाँ, इंसानियत और पड़ोसी के नाते आप उन्हें गोश्त पेश कर सकते हैं। आपका अगला सवाल, सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने को क्या कहते हैं? जवाब, इसे सही कहा जाता है। आपका अगला सवाल, कुर्बानी के लिए बकरे की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? जवाब, बकरे की उम्र कम से कम 1 साल पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। आपका अगला सवाल, हज का सबसे अहम दिन कौन सा माना जाता है? जवाब, 9 जिलहिज्जा का दिन, जिसे यौम अराफा कहते हैं। आपका अगला सवाल, क्या इंतकाल कर गए लोगों की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है? जवाब, जी हाँ, उनके सवाब के लिए उनकी तरफ से कुर्बानी करना जायज और बेहतर है। आपका अगला सवाल, काबा के चारों तरफ चक्कर लगाने को क्या कहते हैं? जवाब, इसे तवाफ कहते हैं और एक तवाफ में 7 चक्कर होते हैं। आपका अगला सवाल, गाय या ऊंट में ज्यादा से ज्यादा कितने लोग शरीक हो सकते हैं? जवाब, इन बड़े जानवरों में ज्यादा से ज्यादा 7 हिस्से हो सकते हैं। आपका अगला सवाल, हजरे अस्वद को चूमने या इशारा करने का शरीयती नाम क्या है? जवाब, इसे इस्तिलाम कहते हैं। आपका अगला सवाल, कुर्बानी का वक्त कब शुरू होता है और कब खत्म? जवाब, 10 जिलहिज्जा की नमाज ईद के बाद शुरू होता है और 12 जिलहिज्जा के सूरज डूबने तक रहता है। आपका अगला सवाल, मीना में शैतान को कंकरियां मारने की रस्म को क्या कहते हैं? जवाब, इसे रमी कहा जाता है। आपका अगला सवाल, क्या अंधे, काने या लंगड़े जानवर की कुर्बानी कबूल है? जवाब, नहीं, जानवर का हर तरह के ऐब से पाक और सेहतमंद होना लाजमी है। आपका अगला सवाल, मुज़दलिफ़ा में कब रुका जाता है? जवाब, 9 जिलहिज्जा की रात को अराफात से वापसी के वक्त मुज़दलिफ़ा में क़याम किया जाता है। आपका अगला सवाल, कुर्बानी की खाल के पैसे का क्या हुक्म है? जवाब, अगर खाल बेची जाए तो उसकी रकम गरीबों को सदका करना जरूरी है, उसे अपने खर्च में नहीं ला सकते। आपका अगला सवाल, मकाम इब्राहिम क्या है? जवाब, यह वह मुबारक पत्थर है जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा की दीवारें तामीर की थी। आपका अगला सवाल, कुर्बानी किसकी याद में और किसकी सुन्नत पर की जाती है? जवाब, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अजीम कुर्बानी की याद में। आपका अगला सवाल, हज के दौरान मर्द जो बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं उसे क्या कहते हैं?
जवाब, उसे एहराम कहा जाता है। आपका अगला सवाल, गाय की कुर्बानी के लिए उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? जवाब, कम से कम 2 साल पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, इसी तरह की इस्लामिक मालूमात के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।